नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। दुर्लभ मनुष्य जीवन, अमूल्य ये जीवन, प्राणी बीच में सर्वश्रेष्ठ ये जीवन। दुर्लभ जीवन में अब हम ये बातें भी जरा ध्यान से ले। जीवन को किसी भी कीमत पर बर्बाद ना होने दे। ये जीवन अमूल्य है। बुरा और अकुशल कर्म के साथ 100 साल की उम्र पाने में भी उसका कोई अर्थ नहीं है, सार्थकता नहीं है। ये बात समझना है। अप्रमादी होश और स्मृति रख के अच्छे कामों में जितना हम जीवन जी लेते हैं, वही और उतना ही हमारा सही अर्थपूर्ण जीवन है, उम्र है। इसको याद रखें। जीवन अनित्य है, नित्य यहाँ कुछ भी नहीं है। उत्पत्ति जो होता है वो विनाश की तरफ, और जन्म जो होता है वो मृत्यु के तरफ निरंतर आगे बढ़ता है। जीवन में मृत्यु अवश्यंभावी है। किसी भी हालत में मृत्यु को रोका नहीं जा सकता। लोक के महान ऋद्धिवान शक्तिवान तथागत सम्यक संबुद्ध भी 80 साल के उम्र में अपने शरीर को त्याग कर जाना पड़ा। हम जैसे सामान्य मनुष्यों की बात ही क्या हुआ। निश्चित रूप में मरण होने वाली इस जीवन में बुरा और गलत काम धंधे करके धन संपत्ति के पीछे भागना बुद्धिमानी बिल्कुल नहीं है। धन संपत्ति जितना भी हम कमा ले अपने साथ रखे, मगर वो हमेशा साथ में रह नहीं सकता। किसी भी समय में 5 कारणों द्वारा संपूर्ण धन संपत्ति खो सकता है, नष्ट हो सकता है। धन संपत्ति नष्ट होने के वो 5 वजह इस तरह है। 1. आग में जलकर। 2. पानी में डूबकर। 3. चोर चुरा के। 4. शत्रु षड्यंत्र करके। और 5. राजा या सरकार सर्वस्व हरण करके। कभी भी छोड़ के जाने वाले धन के पीछे भागकर जीवन ही पतन करने वाले अकुशल कर्म नहीं करना चाहिए। पाप के भागीदार नहीं बनना चाहिए। पाप जो है वो थोड़ा हो या ज्यादा, उससे भयंकर विपाक देते ही है। आग में जलना 1 मिनट हो या 1 घंटा, पीड़ा तो असहनीय होता ही है। पाप के अवस्थाओं को देखकर उससे विपाक देता है। कोई पाप का विपाक तुरंत ही देता है, कोई विपाक कुछ समय के बाद। कोई पाप का विपाक इसी जीवन में मिलता है, कोई दूसरे जन्म में। कोई पाप का विपाक तो किसी भी जन्म में किसी भी तरह आ सकता है। पाप के विपाक जब तक भुगतना ना पड़े तब तक पापी बहुत खुश रहता है।
जब पाप का विपाक भुगतने को आएगा, तब आंख से आंसू बहा के मन में पीड़ा और पश्चाताप लेके तड़पते रह जाओगे। अच्छे कुशल कर्म करे तो उसका परिणाम भी अच्छे और सुखद ही रहता है। सही कुशल कर्म करना, धम्म और पुण्य आर्जन करना वास्तविक सुख के मूल कारण है। सुख प्राप्ति के लिए शरीर, वचन और मन से किसी भी तरह का पाप कर्म न हो, इस बात में हमेशा सजग और सचेत रहना चाहिए। हमारी इस शरीर से 3 तरह का पाप कर्म हो सकता है। 1. प्राणियों की हिंसा करना, 2. चोरी करना और 3. काम मिथ्याचार व्यभिचार करना। हमारी वचन वाणी से 4 तरह के पाप कर्म हो सकता है, जैसे 1. असत्य झूठ बोलना, 2. चुगली करना, 3. कदा अपशब्द बोलना और 4. निंदा चर्चा करना। अपने मन से भी 3 प्रकार के पाप कर्म हो सकता है। 1. लोभ रखना, 2. द्वेष रखना और 3. मिथ्या दृष्टि होना। पाप कर्म से दूर होकर कुशल पुण्य कर्म में आगे बढ़ने की साहस और क्षमता हम में होना जरूरी है। दुर्लभ मनुष्य जीवन को पतन कर सकने की मूल कारण लोभ, द्वेष और मोह को पहचान करना है। सभी क्लेशों से अलग ही रहना है। दूसरों की अच्छी चीजों को देखकर उसे अपने बनाने की खराब नीयत लोभ है। अपनी क्षमता से ज्यादा इच्छा करना भी लोभ है। लोभ को दूर करने के लिए दान देना, त्याग का अभ्यास करना चाहिए। अपनी खून पसीना से अच्छे काम करके कमाया हुआ धन दूसरों के हित उपकार के लिए देना ही दान है, त्याग है। दूसरों के अनैतिक बातों को याद करके क्रोधित होना, बदला लेने की भावना रखना द्वेष है। द्वेष हटाने के लिए मैत्री भावना करना चाहिए। शील को अच्छी तरह से चरित्र में पालन करने से भी द्वेष चित्त दूर हो सकता है। अपनी खुद के चरित्र को अच्छे बनाने की उत्तम नियत, अच्छा आचरण व्यवहार को शील कहते हैं। हर दिन शील को पालन करना जरूरी है। सही और गलत तथा पाप और धम्म न जानना, न समझना जो अज्ञानता है, उसे मोह कहते हैं। दुख मुक्ति के सही रास्ते न जानना ही मोह है। मोह जैसे अज्ञानता को चीर कर फेंकने के लिए ध्यान भावना करना चाहिए। प्रज्ञा ज्ञान को वृद्धि करना चाहिए। लोभ, द्वेष और मोह जैसे क्लेश को दूर करना चाहिए तथा दान, शील और भावना जैसे कुशल पुण्य कार्य को अभ्यास करना चाहिए। किसी भी तरह का अनुचित काम नहीं करना चाहिए। अगर मन में बुरा ख्याल और इच्छा भी आ जाए तो उसे जानकर दूर करना चाहिए। अच्छे कुशल कर्म हमेशा करना चाहिए। अच्छे ख्याल और इच्छा भी आ जाए तो उसे जानकर निश्चित रूप से पूरा करने की परिस्थिति निर्माण करना चाहिए।
ये सही अभ्यास भी है। दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए हम उस तरह का अच्छे कुशल काम कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं, इसमें हमेशा ध्यान जाना जरूरी है। ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इसे पतन कराने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है इस दुनिया में। अगर हम भी वैसे ही खराब अकुशल कर्म करके इस दुर्लभ जीवन को पतन किया, तो वो जो खराब चाहने वाले की जीत हुआ और हम हार गए, तो क्या हमें हार स्वीकार है? जागा तो सवेरा हुआ, जब होश आया तब से हमारे अच्छे जीवन शुरू हुआ। जब से हमने जाना कि ये जीवन दुर्लभ है, अमूल्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तब से इस जीवन को किसी भी हालतों में पतन होने वाले खराब अकुशल कामों में नहीं लगना चाहिए। दुर्लभ जीवन सफल और सार्थक बनाने वाले रास्तों में ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा सही और ठीक प्रयास करना चाहिए। अत्ता ही अत्तनो नाथो कोही नाथो परोसिया, अर्थात हम खुद का मालिक स्वयं है, दूसरे कोई हमारे मालिक नहीं हो सकता। अगर हम अच्छा चाहते हैं तो अच्छाई हमें ही करना है। हमारे लिए अच्छा कर देने वाला या अच्छा करके दे सकने वाला कोई है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। हमने अनुचित पाप कर्म किया तो उसका बुरा परिणाम भी हमें ही भुगतना है। अपने परिवार, आपंत, मित्रजन है करके कोई भी उस विपाक को बांट कर लेने वाला नहीं है, ले भी नहीं सकते। दुर्लभ मनुष्य जीवन, अमूल्य ये जीवन, प्राणी बीच में सर्वश्रेष्ठ ये जीवन, ऐसे जीवन को सफल और सार्थक बनाने के रास्ते में ही निरंतर कदम आगे बढ़ा सके, यही कामना करते हैं। हमारे बढ़ाए गए एक कदम भी समूचा जीवन को सुख शांतमय बनाने तथा संपूर्ण दुखों से मुक्त निर्वाण तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा सहयोगी बनेगा। ये बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। दुर्लभ मनुष्य जीवन सफल और सार्थक हो, सुख शांतमय हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु।